नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्याम वर्मा आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा गला ख़राब चल रहा है और आपको इसका मेंटेनेंस कास्ट भी बताएंगे। और यदि आप दीवाने ना हो जाएं इस ट्रैक्टर से तो बताइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इतना लो मेंटेनेंस कास्ट एक एक पार्ट का बताएंगे। इंजन से लेके जो नोजल पंप है, ये सारे कास्ट आपको बताएंगे कि आप ये ट्रैक्टर आप पसंद करने लगेंगे। तो ये बादशाह क्यों है ट्रैक्टर की दुनिया का, आपको आज पता चल जाएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रैक्टर कुछ इस तरह से, कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आती है, काफ़ी लोगों को आती है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन है और इसके जो है आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ होना चाहिए, किस प्लेस पे होना चाहिए, बहुत अच्छा अरेंज किया गया है इस ट्रैक्टर में। ये टर्बो प्लस है और इसमें नॉन टर्बो भी आता है, उसका भी वीडियो बना देंगे। तो ये इसमें टर्बो लगा हुआ है। अब सबसे पहले इसके इंजन पे ही बात करते हैं कि इसके इंजन की आप विशेषता पहले जान लीजिए। टायर साइज आप इसके टर्बो प्लस में बड़ा कर दिया गया है। 12.420 के है या 24 के, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। और ये पिछला वाला तो जो है 16/9/28 के हैं। तो और ये पहले एक चीज़ और इसमें स्पेशल जान लीजिए, ये ट्यूबलेस टायर हैं, रेडियल टायर हैं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहला ट्रैक्टर है। या कुबोटा की एक 27 करके है, जो 27 HP का ट्रैक्टर है, उसमें नए वाले में दिया गया है। दोनों टायर जो है ट्यूबलेस हैं, इसमें ट्यूब नहीं है, रेडियल टायर हैं। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है। ये देखिए इसका इंजन है। इंजन काफ़ी कम्पैक्ट है। 300 सीसी का इंजन है ये, 3000 सीसी का। और इसमें जो है टर्बो में जो इसका टार्क है वो 216 या 17 जो है इसका टार्क है, 216 ही है। तो टार्क भी काफ़ी बेटर है। और इंजन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये जानते हैं आप, आज CRDI आई है, HP CRDI, उसका जो है प्रेशर बार जो आयल का है वो 1800 है। तो और जो सामान्य नोजल वाले पंप जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको 400 से लेके 600 बार है। 400 से 600 है। तो इसमें आप देखिए CRDI में 1800 है, लेकिन इसका देखिए नॉन CRDI इंजन है, लेकिन इसका बार बताते, इसका बार 1400 है। 1400 बार नॉन CRDI होने के बावजूद, दूसरे में 600। तो आप सोचिए डीजल कितना बचाएगा, ये प्रेशर कितना तेज़ रखता है। इसलिए ये डीजल सेवर जो है इस पे लिखा जाता है इस ट्रैक्टर पे स्पेशली, और सच में है। फ्रंट डिज़ाइन ये जो यूरोप वाला इनका सीरीज चलता है वही दे दिया गया है अब इसमें। और ये देख सकते हैं इस तरह से इसके जो है लुक है। फ्रंट एक्सल स्टेट है। 4 लीटर इंजन ऑयल आता है। इसमें बहुत ज़्यादा सील वगैरह नहीं लगी होती। इसका मेंटेनेंस कास्ट बहुत लो होती है। एक यहाँ पे है, एक अंदर है, तो इसलिए कोई तामझाम नहीं है। हाँ, थोड़े से टर्निंग रेडियस कम होता है, बस एक प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ये दूसरा मॉडल भी निकाल दिए हैं जिसमें दाना कंपनी का डाल दिया गया है। वो वीडियो हम बना देंगे आगे। ये सपोर्टिंग राड वगैरह तो तमाम वीडियो में आपको बताई गई है, ये सब लगा गया। और इसमें एक चीज़ ये जानिए कि जो इसका डिफरेंशियल लॉक होता है, इसमें चारों टायरों पे लागू होता है, जो किसी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। इसी के पास, जिससे ट्रैक्टर आसानी से निकल जाए, चारों टायर आपके घूमेंगे। ये देखिए अरेंजमेंट कितना बढ़िया किया गया। यहाँ बैटरी है, ये ड्राई क्लीनर है, प्री क्लीनर इसको बोला जाता है। यहाँ जो है ऑयल इंटरकूलर है। सारी चीज़ बहुत अरेंज किया गया है। ये 2.5 किलोवाट का जो है स्टार्टर है, अल्टरनेटर है। साइड से कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है और सस्पेंडेड पैडल है इसमें, वो आप देख सकते हैं। लाइट वगैरह इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है। मेन फोकस यहाँ पे करना है। अब आपको बता देते हैं कि इसके कास्ट क्या आते हैं, कि आपको लेंगे तो कितने बेनिफिट होगा। इसका टोटल इंजन आप अंदाज़ा लगाइए, ओवरहाल करने के लिए इसके प्लंजर से लेके नोजल तक लेके सभी 20,000 में ओवरहालिंग हो जाएगी। केवल 20,000 खर्चा इसका आता। आप सोचिए कितना सस्ता है। इसका मेंटेनेंस कास्ट, पूरे इंजन का ओवरहालिंग, प्लंजर से लेके, इसमें 3 प्लंजर होते हैं, सब अलग अलग 3 प्लंजर है ये। इसके जो इंजन होते हैं वो 3 भाग में होते हैं। और वाटर गैलरी होती है पैरेलल, जिससे एक सिलेंडर में जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में इस तरह से नहीं होता। यहाँ से नहर टाइप है और नहर से तीनों बराबर लेते रहते हैं, इसलिए इसमें कोई भी हीट का तो इशू ही नहीं आता इस इंजन में। इसलिए हीट गार्ड लगाए ही नहीं जाते इसमें। जो थोड़ा बहुत बचता है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये नीचे चला जाता है। इसमें 3 जो अलग अलग जो
नोजल दिए गए हैं, एक ये। एक में गड़बड़ी होने पे आप एक ही चेंज करिए, और एक के चेंज करने का कास्ट केवल 600 रुपये है। अगर तीनों बदलना हो तो आपको मात्र 1800 रुपया लगेगा। इससे सस्ता किसी का हो ही नहीं सकता, नहीं तो 5-5 हज़ार लगते हैं। और इसके जो पिस्टन होते हैं, जो अंदर इंजन चलता है तो गैस बनती हैं, उसमें कुछ ब्लॉक बने हुए हैं ऐसे, वो गैस को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इंजन गर्म नहीं होता। ये इंजन आप चलाते रहिए, एक ड्राइवर बदल के दूसरे ड्राइवर, लेकिन ये गर्म नहीं होता है। इसके विरोधी डीलर भी कहते हैं कि ये ट्रैक्टर एकदम किंग है। बस एक सच्चाई बताएंगे कि कुछ क्षेत्रों में ये जहाँ लॉन्च किए, जैसे हरियाणा वगैरह में, यहाँ सर्विस इशू आया, लेकिन कंपनी अब उससे सबक लेके पूरी तरह से जो है इसको बदल रही है। सर्विस नहीं दे पाए, इसलिए कुछ डीलर जो है बंद हो गए, स्पेयर पार्ट वगैरह। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होने वाली है। आपके यहाँ एजेंसी है, अच्छी है, तो आप बिल्कुल लीजिए। इसके तीनों प्लंजर 2500 में चेंज होते हैं। बताइए, इससे कम कास्ट अभी तक तो मैं जानता ही नहीं हूँ किसी ट्रैक्टर का हो। ओवर हालिंग बताइए, पंप और नोजल के साथ केवल 20,000 रुपया इसका जो है इंजन बनाने का कास्ट आता हो। कोई ट्रैक्टर नहीं है मार्केट में। और इसकी एसएफसी जो है 265 ग्राम है, तो एसएफसी भी बहुत बढ़िया है। और बाकी ये डीजल सेव करता है, ये मैंने देखा है। इसकी जो है, इसमें पावर ब्रेक आते हैं। पावर ब्रेक इसके कभी ख़राब ही नहीं होते। देखें 10-10, 12-12 साल इसके ब्रेक में कभी ख़राबी नहीं आती। और उसको एडजस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बेटर खूबी है। देखिए, इसके डीजल पंप यहाँ लगे हुए हैं, और जो है पूरे सभी के वायर का कनेक्शन यहाँ पर दिया गया। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं इसके। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मन अपने आप में बादशाह होते हैं, और ये जर्मन टेक्नोलॉजी का इंजन है। ये ऐसा इंजन किसी के पास नहीं है, इवन जॉन डियर के पास भी नहीं है। इसमें देखिए इस तरह से चढ़ने के लिए दिया गया है। यद्यप थोड़ा बम्प है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सलेंसर इसका कितने खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ हैंड ब्रेक है। ये हैंड ब्रेक अलग हैंड ब्रेक होता है, सीधे पिनियन को ही लॉक कर देता है। अगर आपका पहला ब्रेक फेल हो जाए तो दूसरा ये लगा दीजिए, ये अलग ब्रेक होता है। तो आपके साथ कभी दुर्घटना होने का इस ट्रैक्टर के साथ चांस ही नहीं है। सीट कुछ इस तरह से, बहुत कंफर्ट सीट डिज़ाइन की। गियर इसमें 15+15 हो, 15+15 के हैं, क्योंकि इसमें शटल शिफ्ट भी है। तो ये देख सकते हैं, इसके जो हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ दिए गए हैं, इसके सिस्टम बहुत विशेषता है। बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह से देखिए, सस्पेंडेड पैडल है, यहाँ पर इसकी जो है पैर वाली रेस दी गई है। और ये पूरी तरह से जो है, ये देखिए पीटीओ लीवर है, पूरी तरह से ये ढका हुआ है। अगर आप एसी केबिन लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं इस तरह से। और ट्रैक्टरों में नहीं आता कि पीछे तक चादर से ये ढक दिया जाए, बना दिया जाए, एक प्लेटफार्म बना दिया जाए, इस तरह से कुछ लुकिंग। ये देखिए इसके सस्पेंडेड पैडल हैं। ये जो है यहाँ इसकी स्विच दी गई है। यहाँ पर इसके आधा लीटर का जो है ब्रेक ऑयल लगता है इसमें। इस तरह से इसके स्विच वगैरह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। इग्निशन स्विच यहाँ दिया गया है इसमें, और आप व्यू देख सकते हैं कि इस तरीके से है इसका। फ्रंट से देखने पे देखिए इस तरह से ये दिखाई पड़ता है। सलेंसर के ऊपर प्रोटेक्शन जाली वगैरह दी गई है। डिजिटल प्लस एनालॉग इसका जो कंसोलमेंट ये बोर्ड दिया गया है, जहां आप सब कुछ देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत लगता है। स्टीयरिंग भी बहुत छोटी और बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी ड्राइवर के पहुंच में गियर से लेकर सारी चीज़ें वो बहुत आसानी से जो है उसको शिफ्ट कर सकते। एसएफसी आप देख लीजिए 265 जो है ग्राम पर किलोवाट है। और पीटीओ एचपी 34 ये एचपी किलो वाट है, ये एचपी में नहीं है। एचपी में निकालेंगे तो लगभग ये 46 जो है आता है, 46 एचपी है। 50 एचपी के ट्रैक्टर में 46 एचपी का पीटीओ किंग ये भी है। ड्यूस फार पीटीओ किंग है। इससे पीटीओ में जल्दी लोग कंपटीशन नहीं करते। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। 4 व्हील का कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। आगे की तरफ करेंगे, यहाँ इंगेज हो जाएगा, इंगेज डिसएंगेज। ये पीटीओ लीवर है। यहाँ देखिए इस लीवर को, ये हैंड ब्रेक है, कितना अच्छी तरीके से। इस पर आप एसी भी लगवा सकते हैं। पूरा प्लेटफार्म ढका हुआ है। ये देखिए इसके एक्सल कितने हैवी दिए गए हैं। और ये जो एक्सल वो है इसमें दिए गए हैं जो इनके 80 एचपी वाले ट्रैक्टर आते हैं, वही सेम एक्सल इसमें दिया गया है।
और इसमें 4 लिंकेज होती हैं। ऊपर वाले में कोई सेंसिंग नहीं होता, बाकी 3 में सेंसिंग होता है और सभी ट्रैक्टरों में 3 आते हैं। इसमें पीटीओ के लिए भी डबल पीटीओ होता है। एक पीटीओ शाफ्ट यहाँ होती है, एक पीटीओ शाफ्ट नीचे होती है, एक नहीं होती है। जो लोग 3 बताते हैं कि 3 पीटीओ शाफ्ट है, नहीं है, वो केवल उसकी बैरिंग की वो जो वहाँ से लॉक है। एक ज्वेलरी वाल्व की स्पेशल विशेषता है, ये जर्मनी से इंपोर्ट करके आता है, काफ़ी कास्टली होती है और पूरे सेटअप को आप केवल यहीं से 4 नट बोल्ट खोल के आप बना सकते हैं, कुछ नहीं इसमें खोलना है। इसके हाइड्रोलिक भी यहीं ऊपर से खोल सकते हैं, कोई टॉपअप नहीं खोलने की ज़रूरत है। मेंटेनेंस बिल्कुल बहुत आसान है। और इसके जो ये सिस्टम है, इसके उठाने की लिफ्ट की उठाने की क्षमता 2250 है और 2400 तक बढ़ जाती है। आर्म लग जाता है इसमें, तो इतने केजी तक ये भी जो है उठा सकता है। टाली वगैरह में जो लोडर होते हैं, दूसरे में 7-8 कुंटल तक होता है, तो उनसे बहुत आगे इसका एक ज्वेलरी वाल है। इसको नॉर्मल में मत समझिएगा। इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ से 4 नट खोलिए, कुछ नहीं करना, ये निकल जाएगा। इसके हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आती है तो कोई टॉपअप उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से हो जाती है। और इसमें तो सभी जगह जो है एयर निकलने के लिए ब्रीदर दिए जाते हैं, इसलिए कोई ना फ्रंट एक्सल में ना बैक एक्सल में कोई भी आयल लीकेज या आयल निकलना, तेल निकलने की प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले इसी ड्यूस फार्म में ही है और प्राइस लगभग सेम जॉन डियर के बराबर ही है। इसलिए प्राइस आप अपने डीलर से स्टेट वाइज, जैसे गुजरात है, सभी स्टेटों से, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, पंजाब वाले तो भाई दिलदार होते हैं, वहाँ तो काफ़ी सस्ते और वहाँ प्राइस कुछ कम हो जाता है। तो आप स्टेट वाइज प्राइस डिफरेंस होता है, वही जॉन डियर के ही आसपास इसकी भी प्राइस रहती है। आप अपने नज़दीक में पता कर लीजिए। और इसका जो है सर्विस कास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये आते हैं। सर्विस कास्ट भी बहुत लो है। और जो मैंने मेंटेनेंस कास्ट ये सब सारा चीज़ बताया 2024 के अनुसार, आगे चल के कुछ बढ़ सकता है। बाद में वीडियो देखिए तो आप मत कहिएगा कि आप इतना बता रहे थे, इतना हो गया। सबसे कम इसका मेंटेनेंस कास्ट है। इवन इसके जो क्लच प्लेट होती हैं, ओरिजिनल जो जॉन डियर के लेंगे उसके कम प्राइस में इसका क्लच प्लेट आती है। जो सेरामिक प्लेट होती है जेन्युइन लेंगे इसी ड्यूस फार की, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है और जॉन डियर के क्लच प्लेट से कम इसका कास्ट है। तो आप कास्ट वाइज अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।